Good morning, students. How are you? Okay, let's start algebra of matrices, class 12th, and we were practicing exercise 3.3. 8 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए थे, उसके लिए आप इससे पिछले वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 4 0 0 and we have to compute for a raised to power 16. a raised to power 16 is equal to a square to the power 8 लिख सकते हैं। okay, a square will be a into a means 0 4 0 0 4 0 multiplied by 0 0 4 0। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? रो को पकड़ा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और मल्टीप्लाई कर दिया। 0 प्लस 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। नेट रिजल्ट इज a null matrix. So you can write a raised to power 16 is equal to a square to the power 8 is equal to null matrix to the power 8 is equal to null matrix. Matrix A is equal to cos 2 theta sin 2 theta minus sin 2 theta and cos 2 theta, and we have to find out a square. Just attempt in same way like this. A square will be equal to a dot a, and that is equal to cos 2 theta sin 2 theta minus sin 2 theta and cos 2 theta multiplied by itself, cos 2 theta sin 2 theta minus sin 2 theta and cos 2 theta, that is equal to, कर दीजिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को पकड़िए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखिए क्या फार्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का फार्मूला, तो 2 है तो 4 टाइम्स डबल हो जाएगा, कोस 4 थीटा। देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन 2 थीटा समझ रहे हैं कि नहीं है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माने 2 थीटा प्लस 2 थीटा हो गया। या डायरेक्ट इसको जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा कोस 2 साइन ए कोस बी साइन 2a, या साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो टोटल हमारा रिजल्ट क्या बना, साइन 4 थीटा, यहाँ पे माइनस साइन 4 थीटा, सेम फॉर्मूला, और यहाँ पे कोस 4 थीटा। अल्फा मैट्रिक्स ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा।
what we have to prove such that a square equal to I, and we have to prove alpha square plus beta gamma is equal to 1. देखिए a square, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सिर्फ a स्क्वायर और i की, a इंटू ए इज इक्वल टू आई। ए की वैल्यू बोलिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1001। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा और देखिए क्या आता है। किया, देखिए यहाँ है आपका अल्फा स्क्वायर गामा बीटा, उधर करोगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा और गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। implies that ये 0 हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इज इक्वल टू 1001। कंपेयर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इज इक्वल टू 1। लेट्स कम टू 11th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटे, एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 11i, आई यूनिट मैट्रिक्स है ही। सेकंड पार्ट भी इसका कुछ ऐसा ही है, बट सेकंड में पूछा गया है ऑल्सो यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड a टू द पावर 4। तो देखिए बेटा 11th का सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव कर देना है। एंड देन आफ्टर यूज दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करते हुए वी हैव टू फाइंड a टू द पावर 4। देखिए बेटे सबसे पहले यहां आपको चाहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, and that is equal to 3 1 minus 1 2 into 3 1 minus 1 2 is equal to 3 3s are 9 minus 1 8, 3 1s are 3 plus 2 5 minus 3 minus 2 minus 5 minus 1 plus 4 3, that is the value of a square। अब हमें जो कंडीशन प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और उसमें ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, राइट हैंड साइड आ जाएगी। देखिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, a की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, यूनिट मैट्रिक्स 0 1 1 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए 8 5 माइनस 5 3 प्लस माइनस 5 को अंदर ले जाइए बेटा, ना कि 5 को, क्योंकि फिर वो घटाने वाला चक्कर नहीं बचेगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे। माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 7 को अंदर लेके जाओ 7 0 0 7। देखिए 8 माइनस 15 प्लस 7 0, 5 माइनस 5 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 0, 3 माइनस 10 प्लस 7 7 प्लस 3 10 10 माइनस 10 0 एंड इक्वल टू 0, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। हाफ काम हो गया, प्रूव जो करना था वो हो गया।
ऐसा ही 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहीं तक करना है। लेकिन अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट a टू द पावर 4 बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, जो हमने अभी प्रूव किया। इस रिजल्ट का यूज करके a टू द पावर 4 कैलकुलेट करना है। तो देखिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 7i, इसको उधर लेकर के अब इन रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं हम टू प्रूव a टू द पावर 4 को कैलकुलेट करने के लिए। एक तो ये जो हमने प्रूव किया है ये, और एक ये कंडीशन जो आपको गिवन थी। आप डायरेक्ट a स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट नहीं करेंगे, i की वैल्यू पुट कर सकते हैं लास्ट में। तो वैल्यूज लास्ट में पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए a टू द पावर 4 को कैसे करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a इंटू a। ऐसा ही क्यों तोड़ा, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5a माइनस 7i इंटू a, और यहाँ लिखिए सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। लेट्स इक्वेशन 1 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इस a को, 5a स्क्वायर माइनस 7a, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स विल बी द सेम मैट्रिक्स, इसीलिए तो ये आइडेंटिटी है, इनटू a। हाँ जी, दोबारा से सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से दोबारा वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, 5 इंटू a स्क्वायर की जगह 5a माइनस 7i इंटू 5a माइनस 7i, a स्क्वायर की वैल्यू माइनस 7a, और ये सारा मल्टीप्लाई है किससे, a से। ठीक है, सिर्फ इस a स्क्वायर की जगह ये रख दिया, बाकी एज इट इज। मल्टीप्लाई करो बेटा, 25a माइनस 35i माइनस 7a इंटू a। 25a माइनस 7a कितना बचा, 8 9 10 11 12 13 14 15, 18a माइनस 35i इंटू a। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18a स्क्वायर माइनस 35a। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बट वी विल गेट 18 इंटू a स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 5a माइनस 7i माइनस 35a, मल्टीप्लाई कर 90a माइनस 126i माइनस 35a। इनको सोल्व कर लीजिए, implies that 90a माइनस 35a, 5 प्लस 8 55a माइनस 126i। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको इनिशियली गिवन थी, 55 इंटू 3 1 माइनस 1 2 माइनस 126 1 0 0 1। हाँ जी, 5 3 जा 5 5 3 जा 15 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 55 माइनस 55 110 माइनस 126 0 0 126। सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल वैल्यू आए वो लिख दीजिए, 165 माइनस 126 कितना बचा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच गए 9, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक होगा, डिफरेंस चेक कर लेना। 55 माइनस 0 55, यहाँ पे माइनस 55 और 110 माइनस 126, दैट विल बी माइनस 16 एंड दैट इज योर आंसर। समझ आया बेटा? समझने वाली बात सिर्फ ये थी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और एक कंडीशन गिवन है, वहां से आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेटे समझा देता हूं, देखिए के आई एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जस्ट आप उस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, a इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1, 7 इंटू 1 0 माइनस 1
7 and that will be equal to 1 0 1 0 0 0 minus 1 minus 7 minus 8 0 49. ओके, जो गिवन कंडीशन है वो रखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, वैल्यू पुट करो, 1 0 minus 8 49 is equal to 8 times of 1 0 minus 1 7 plus k times of 1 0 0 1. ओके, 1 0 minus 8 49, इसको इधर ले आओ, माइनस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करके 8 0 minus 8 और 56 इक्वल टू के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे k 0 0 के। देखिए बेटा, 1 minus 8 minus 7 0 0 कितना 7 minus 7 and that is equal to k 0 0 k. कंपेयर कर दीजिए, implies that the value of k is minus 7. क्लियर? नेक्स्ट 12th का सेकेंड पार्ट एज इट इज है बेटे, कर लेंगे। 13 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वेरीफाई दैट, अटेम्प्ट योर सेल्फ, यू कैन इजीली अटेम्प्ट। ए क्यूब है यहाँ, तो जैसे ए स्क्वायर निकाला वैसे 1 टाइम्स और मल्टीप्लाई करके पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट, हाँ जी, देखिए, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, अटेम्प्ट योर सेल्फ। 13 का थर्ड पार्ट भी आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ आपको लास्ट में मैट्रिक x की वैल्यू निकालनी है जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में करके आए। जो भी ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे, नेगेटिव हो जाएगा, बस वो x की वैल्यू होगी। 14th क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 1 2 2 1, f of x is equal to x square minus 2x minus 3 and we have to find out f of a will be what। देखिए बेटा, f of a will be, इस फंक्शन में जहां भी x है वहां a पुट कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2a एंड माइनस 3, और मेरे ख्याल से ये आपको कैलकुलेट करना आता है। सेम एज इट इज 15th क्वेश्चन है, आपका फंक्शन दिया हुआ है, f of a कैलकुलेट करना है। 16th, ओके 16th में आपको करवा देता हूँ, या x और y दो वैल्यूज हैं बट है सिमिलर ही, हम कर चुके हैं इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन, फिर भी एक क्वेश्चन कर, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई, जस्ट पुट दीज वैल्यूज हेयर, कैलकुलेट ए स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो यार, 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 3 1 2 प्लस वाई इंटू 1 0 0 1, कैलकुलेट कर लीजिए। बोलो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 प्लस 3 7, 3 2 जार 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4 एंड दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 2x 3x x 2x एंड प्लस y0 0y, किसी भी एक को कंप्यूट कर दीजिए। 7 12 4 7 इज इक्वल टू 2x प्लस y 3x x एंड दैट इज इक्वल टू 2x प्लस y। कंपेयर करो 3x और 12 को, क्या आया अपने पास, x इक्वल टू 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4। ओके, y कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, x की जगह 4 रखोगे, 8 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इक्वल टू -1। ठीक है बेटे, ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0,
sin x cos x 0 and 0 0 1. We have to prove f of x plus y is equal to f of x into f of y. देखिए बेटा, राइट हैंड साइड में आपको f of x गिवन है, सिमिलरली f of y क्या होगा, जहाँ भी x है वहाँ y रख देंगे, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 एंड 0 0 1. राइट हैंड साइड उठा लीजिए, f of x इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 एंड 0 0 1. f of y की वैल्यू पुट करो, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 एंड 0 0 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0, तो वो सेम होगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, तो माइनस बाहर रख लेंगे, sin x cos y प्लस cos x sin y. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0. हाँ जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐसे ही निकालेंगे, sin x cos y cos x sin y, sin x cos y प्लस प्लस होगा ना, sin x cos y प्लस cos x sin y माइनस और प्लस में आएगा cos x cos y, cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x sin y ये माइनस में, और 0 0 0 एंड 1, दैट इज इक्वल टू, देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b cos x प्लस y, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin x प्लस y 0. हाँ जी, sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 एंड 0 0 1. देखिए ध्यान से क्या बना, जहाँ भी यहाँ x था उसकी जगह क्या आ गया, x प्लस वाई, तो देन दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड. राइट लेके चले थे, लेफ्ट तक पहुँच गए. देखिए बेटे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हमें यूज करना है. ए गिवन है 3 - 4. देखिए बेटे, ये आपका क्वेश्चन है एंड वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अच्छा, याद है पीएमआई या भूल गए? ये गिवन है, ये प्रूव करना है कि ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू z, पूर्णांक इंटीजर्स के लिए ये ट्रू है. पहले 1 के लिए करेंगे, फिर k के लिए मानेंगे, फिर k + 1 के लिए प्रूव कर देंगे. देखिए P1, या सबसे पहले आप लोग लिखिए लेट Pn इज इक्वल टू a raised to power n and that is equal to 1 + 2n n - 4n and 1 - 2n. ये वैल्यू एज इट इज लिख ली. फिर हम निकालेंगे P1, लेफ्ट हैंड साइड a raised to power 1 एंड राइट हैंड साइड क्या है, 1 + 2 - 4 1 1 - 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3 - 4 1 एंड -1. देखिए ये रिजल्ट सेम आए या नहीं आए, चेक कीजिए. सेम आए तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू, क्योंकि LHS = RHS आपकी आगे जो गिवन कंडीशन थी वो.
फिर कहेंगे लेट पी के इज ट्रू फॉर ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 1 प्लस 2k माइनस 4k k and 1 minus 2k. Now check for p k plus 1. हाँ जी, a raised to power k plus 1 will be equal to, वैल्यू पुट करते जाइए, 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4 इंटू के प्लस 1 k plus 1 एंड 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1, और इसको रखिए संभाल के इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठा लेते हैं, a रेज टू पावर k प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर k इंटू a, पावर 1 है। हाँ जी, a रेज टू पावर k जो हमने ट्रू माना था वो क्या है, 1 प्लस 2k माइनस 4k k इंटू 1 माइनस 2k एंड इंटू a की वैल्यू क्या है, या फिर ये सेम है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, कर दीजिए मल्टीप्लाई और देखिए क्या आता है। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2k प्लस माइनस 4k, तो ये प्लस माइनस माइनस 4k, ये आपका हो गया फर्स्ट रो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k एंड माइनस माइनस प्लस 4k, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट तैयार कीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3k प्लस 1 माइनस 2k, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 4k माइनस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू, देख लीजिए 3 प्लस 6k माइनस 4k माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू, देखिए बेटे क्या बचा है, 3 प्लस 2k माइनस 4 माइनस 8k, 3 माइनस ये हो गया k प्लस 1 और यहाँ बचा माइनस 1। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के बराबर, ऐसा कुछ हो जा रहा है, बिल्कुल आसानी से हो रहा है। 1 प्लस 2, 3 का टुकड़े करके लिख दिए, प्लस 2k, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आया, 1 प्लस 2k, माइनस 4 माइनस 8k नहीं भाई, यहाँ बचा था माइनस 4k, सॉरी, तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, यहाँ पे k प्लस 1 आपका है ही और यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, देखिए 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4 इंटू के प्लस 1 एंड माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। डॉट लास्ट लाइन इसमें क्या लिखनी है, PMI में एज, या लिख दो एज P1 PK and PK plus 1 are
ट्रू देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन इज इक्वल टू इंटीजर्स। ये लीजिए, लास्ट में हम ये लाइन लिख देंगे और पीएमआई हमारा कंप्लीट। क्लियर बेटा? इससे नेक्स्ट जो है वो भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से ही प्रूव करना है। एज इट इज उसको भी हम अटेम्प्ट करेंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आई थिंक वो मुझे करवा देना चाहिए। यही है बेटा, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू है। एज इट इज P1 क्या मानोगे? a रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू कोस थीटा आयोटा साइन थीटा एंड कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू a implies that P1 equal to is true। मान लेंगे let Pk is also true for a raised to power k is equal to वैल्यू पुट कर दीजिए cos k थीटा आयोटा साइन k थीटा आयोटा साइन k थीटा एंड cos k थीटा। ओके, नाउ P k प्लस 1 क्या होगा बेटा? a रेज टू पावर k प्लस 1 शुड बी इक्वल टू कोस k प्लस 1 थीटा आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा एंड कोस k प्लस 1 थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो उसी तरह। a रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर k इंटू a, वैल्यूज पुट कर दीजिए। a रेज टू पावर k जिसको हम ट्रू मान के चले थे कोस k थीटा आयोटा साइन k थीटा आयोटा साइन k थीटा एंड कोस k थीटा मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, एक ही बात है। कोस थीटा आयोटा साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, जो रिजल्ट आते हैं वो लिख देंगे। कोस के थीटा इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन के थीटा इंटू साइन थीटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस के थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। समझ आया कि माइनस कहाँ से आया? आयोटा गुणा आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये आयोटा और यहाँ से ये आयोटा। कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। ओके, हाँ जी, इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। आयोटा बाहर आ जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। समझ रहे हो मैं फार्मूले साथ साथ क्या बोल रहा हूँ? आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कोस वाला प्लस आएगा, लिख दीजिए कोस के थीटा इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 साइन के थीटा साइन थीटा। देखिए क्या फार्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी के थीटा प्लस थीटा। आयोटा बाहर, साइन ए कोस बी कोस ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन के थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे आयोटा बाहर, साइन के थीटा प्लस थीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और ये कोस के थीटा प्लस थीटा। समझ गए होंगे फार्मूलाज। इज इक्वल टू किसके बराबर आया बेटा? कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं इंटू के प्लस 1, कुछ ऐसा ही प्रूव करना था। हाँ जी,
आयोटा साइन थीटा, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, आयोटा साइन थीटा कॉमन, k+1 इंटू थीटा एंड कोस k+1 इंटू थीटा, एंड दैट इज योर इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख देंगे एज P1 and PK1 are true, therefore a raised to power n equal to cos n theta iota is true for all n belongs to natural number। 3 शॉपकीपर्स A, B और C, 3 दुकानदार हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए, सॉल्यूशन आप लोगों को आता है। गो टू ए स्टोर टू बाई स्टेशनरी, वो यहाँ से दिल्ली गए, दुकानदार हैं भाई, स्टेशनरी लेने के लिए अपने छोटे दुकानदार है, बड़े शहर गए एक स्टोर में, स्टेशनरी स्टोर में। वहाँ उन्होंने क्या किया, ए परचेजेज 12 डजन नोटबुक, ए ने किताब नोटबुक्स खरीदी 12 दर्जन, 5 डजन पेन, 5 डजन पेन खरीदे एंड 6 डजन पेंसिल। बी ने भी यही आइटम खरीदे, मात्रा अलग थी, और ऐसा ही किया सी ने। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट दे रखी है, एक पीस की पेन की भी है, नोटबुक की भी है और आपकी पेंसिल की। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल बिल। हम 2 प्रकार की मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा, एक तो जो आपके आइटम्स की है वो, उसको हम बोल देंगे क्वांटिटी मैट्रिक्स, और दूसरा आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स जो कीमत की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आप स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। यहाँ 3 शॉपकीपर हैं A, B और C, इनके लिए हम बनाएंगे क्वांटिटी मैट्रिक्स। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई स्टेशनरी मैट्रिक्स बोलो, इसको डायरेक्ट क्वांटिटी मैट्रिक्स बोलो जिसमें क्वांटिटी है, जहाँ कीमत है वहाँ कॉस्ट मैट्रिक्स बोल दो। नाम लिख दो क्या क्या इन लोगों ने खरीदा है। इन लोगों ने खरीदी है जी नोटबुक, पेन और पेंसिल, यही आइटम खरीदे हैं। 12 डजन, अच्छा डजन है, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स को, एंड पेंसिल। ठीक है, A, B, C, यहाँ मैट्रिक्स बना, डजन है तो 12 से बाहर पहले ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी, नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा ना, क्योंकि कॉस्ट आपकी नंबर ऑफ आइटम्स में गिवन है। 12 नोटबुक, 12 डजन, 5 डजन पेन एंड 6 डजन पेंसिल। 5, 6 डजन के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर ही दिया। बी ने क्या किया, 10, 6 और 7, 10, 6 एंड 7। और सी ने क्या किया है, 11, 13 एंड 8, 11, 13 एंड 8। हाँ जी, पहले आप अपनी कॉस्ट मैट्रिक्स क्वांटिटी मैट्रिक्स को ढंग से लिख लीजिए। अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले ही। 12 12 सर 144, 12 पंजे 60, 12 छिका 72, 120, 84, 12 12 132, 12 36, असिल 3, 12 12 और 3 15, 156, 12 8 96। ये लो जी, ये अपनी बन गई क्वांटिटी मैट्रिक्स। फिर बनाइए कॉस्ट मैट्रिक्स। तीनों नोटबुक, पेन और पेंसिल, इसको बेटा कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे हम अपनी कॉस्ट मैट्रिक्स को। क्वांटिटी मैट्रिक्स को चलो क्या देते हैं इसको, क्यू, कोई भी नाम देते हैं, या ए नाम दे दी, चक्कर छोड़ो। और कॉस्ट मैट्रिक्स का नाम दे दीजिए बी, नोटबुक, पेन और पेंसिल। सेम इसी ऑर्डर में कॉलम मैट्रिक्स। अब इसको कॉलम क्यों बनाया बेटा, इसको तो रो में लिया था, क्योंकि ये है आपकी 3/3 मैट्रिक्स। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर मैट्रिक्स मस्ट बी ऑर्डर ऑफ 3/, कुछ भी 3 रोज होनी जरूरी है। तो 3 रो कब बनेंगी, जब इसको हम एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में तैयार करेंगे। हाँ जी, कॉस्ट बोल दीजिए क्या क्या आपको गिवन है।
ए नोटबुक कॉस्ट 40 पैसे, पेन 1.25 रुपीज एंड 35 पैसे। 40 पैसा को हम लिख सकते हैं 0.4 रुपीज, 1.25 रुपीज एंड 0.35 रुपीज। रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब प्रत्येक की कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। मैट्रिक्स रख दीजिए 144, 60, 72, 120, 72, 84, 132, 156 एंड 96। मल्टीप्लाई इट विद 0.4, 1.25 एंड 0.35। रिजल्टेंट मैट्रिक्स इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगी, 3/1। इसको पकड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फर्स्ट एलिमेंट तैयार हो जाएगा। सेकंड रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम। आपके एलिमेंट्स तैयार हो जाएंगे। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। डायरेक्ट वैल्यू लिख दो इनकी 157.80। जब इसको खड़ा करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 167.40 एंड लास्ट का रिजल्ट आएगा 281.40। 281.40 इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ये लीजिए जी, लास्ट में लिख दीजिए आंसर। देयरफॉर कॉस्ट टू ए 157.80, बी 167.4 एंड सी 281.40 रुपीज। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्टेटमेंट वाले सारे करेंगे, एक जैसे ही क्वेश्चन है लेकिन अटेम्प्ट हम इन सबको करेंगे। मैं आपको मैट्रिक्स जरूर बना के देता हूं और फिर प्रोडक्ट आप लोग कैलकुलेशन में कर लेंगे, ठीक है। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन 21। देखिए बेटा क्या कहता है 21 क्वेश्चन। दिस इज 22 मिनट्स। ओके, देखते हैं क्या होता है। देर आर 3 फैमिलीज, ए कंटेन्स 2 men, 3 women, 1 child। सेम वही, यहां भी आप इसको क्वांटिटी मैट्रिक्स नाम दे दीजिए। क्वांटिटी मैट्रिक्स। 3 फैमिलीज हैं, ए, बी और सी। इनमें है मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। कर लीजिए आपकी मैट्रिक्स तैयार। ए कंसिस्ट 2 men, 3 women, 1 child। 2 men, 3 women, 1 child। फैमिली बी हैज 2 men, 1 woman, 3 child। कितना बताया? 3 children। 2 1 3, 2 1 3। And third family C has 4 to 6, 4 to 6। डेली इनकम ऑफ ए मैन, यहां इसको कॉस्ट के बजाय क्या कह देंगे, इनकम मैट्रिक्स। इसका नाम क्या दिया, बता दो ना एबीसी को। तो लेट मैट्रिक्स ए इज दिस इनकम मैट्रिक्स। कॉलम में तैयार करेंगे मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। कितना कितना कमाते हैं। डेली इनकम ऑफ ए मैन एंड वुमेन 200 एंड 150 एंड चाइल्ड हैव नो इनकम। तो 200, 155 एंड चाइल्ड हैड नो इनकम। फाइंड यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली। कर लेंगे ना बेटा। फैमिली ए बी सी, डेली इनकम ए डॉट बी, ऐसा एक रिजल्ट आएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तब, और कर लीजिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन। 2 2 400, 5 तिया 15, 15 थिए 45 46, 466 ये हो गया 0, 5 6 8, 865। दूसरा 400 प्लस 155, ये 555। और तीसरा 800 एंड 5 2 10, 5 2 10 11, ये 31। तो कितना हो गया 0183, 1110 रुपये। ठीक है, ये होगी उन फैमिलीज की डेली
इनकम। समझ आ गया होगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स आपको बना देता हूं मैं इसकी, बहुत सिंपल है बेटे, सारे एक जैसे हैं ये। 22nd, बस ये लंबी स्टेटमेंट देख के ही हमें ये लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया होगा। इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं एमएलए के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ए पॉलिटिकल पार्टी हायर्ड ए पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट कैंडिडेट इन 3 ways, टेलीफोन, हाउस कॉल एंड लेटर। उसने क्या कहा कि भाई चुनावों के लिए जो प्रचार करना है 3 तरीके से करना है। कंपनी को हायर किया कि फ़ोन करने हैं, चुनाव में आपके पास भी फ़ोन आता होगा, अरविंद केजरीवाल का आता था, हेलो मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, हरियाणा में बैठे लोगों के पास भी। हाउस कॉल, डोर टू डोर जाके आपको वो कॉलिंग कर रहे हैं, एंड आपको लेटर भेज रहे हैं। द नंबर of contacts, okay, of each type in 3 cities A, B and C, वही क्वांटिटी मैट्रिक्स आप तैयार करोगे। 3 सिटीज हैं A, B एंड C, 3 मेथड है, टेलीफोन, हाउस कॉल एंड लेटर। क्वांटिटी दे रखी है 500, तो उन्होंने टेलीफोन किए, 1000 हाउस कॉल की एंड 5000 लेटर्स डाले। 500, 1000 एंड 5000, 500, 1000, 3, 1, 10, 3000, 1000 एंड 10,000, 2000, 1500 एंड 4000, 2000, 1500 एंड 4000, ये लीजिए जी। इसके अलावा द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन, हाउस एंड, ये कॉस्ट मैट्रिक्स यहाँ तैयार कर लीजिए इनकी, और समझ गए होंगे टेलीफोन का ये आएगा, हाउस कॉल का इधर आएगा और लेटर का इधर आएगा। कितना कितना कॉस्टिंग आ रहा है, 40 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 0.4, 1 एंड 0.5 रुपीज़ में आ गया सब। यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय पार्टी इन 3 सिटीज। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, फर्स्ट सिटी की टोटल अमाउंट आ जाएगी, सेकंड सिटी की एंड थर्ड सिटी की, निकाल लोगे ABC। और उसके बाद क्या है, इन 3, कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, विच वे ऑफ प्रमोशन इज बेटर इन योर व्यू। आपके हिसाब से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा है। देखिए, टेलीफोन की कॉस्ट कितनी आ रही है, 0.4 पैसे, सबसे कम कॉस्ट आ रही है। तो जो सबसे सस्ता जो है आपके पास टेलीफोन ही पड़ता है, तो हम इसमें लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंट्री द बेस्ट वे इन आवर व्यू इज कॉलिंग बाय टेलीफोन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ जी, टू रेज मनी ऑफ एन ऑर्फेन्स स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ABC, ऐसा ही ABC स्कूल बनाओगे। ऑर्गेनाइज द एग्जीबिशन फॉर, पेपर बैग लिख दोगे, पेपर बैग, स्क्रैप बुक एंड क्या बनाया है तीसरा, पेस्टल शीट्स, ओके, यूजिंग रिसाइकल पेपर एट द रेट ऑफ 20, 15, 5 पर यूनिट। ये रेट आ जाएंगे 20, 15, 5। और स्कूल A ने जो सोल्ड किया 25, 12, 34, B के लिए लिख देंगे 22, 15, 28 और C के लिए 26, 18, 36 पेस्टल शीट। यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय स्कूल। सेम इसी तरह कैलकुलेशन करनी है बेटे, कर लेंगे। लास्ट क्या है, बाय दिस एग्जीबिशन विच वैल्यू आर इनकलकेटेड इन द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में ह्यूमन वैल्यूज आर इनकलकेटेड, उनमें मानवता के गुणों को पनपाया गया है बाय यूजिंग दिस। और दूसरा क्या है, दूसरी जो वैल्यू इसमें इनकलकेट होती है वो होती है इन्वायरमेंट सेफ्टी, क्योंकि यहाँ रिसाइकिल्ड ऑब्जेक्ट्स आइटम्स का यूज किया गया है। क्लियर।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल ट्रांसपोज पढ़ेंगे।